प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। अभी आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है। उस वार्षिक परीक्षा में हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से पाठ आने वाले हैं, यानी किन पाठों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन पाठों को समझ लेते हैं। और व्याकरण और पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में कितने अंक निर्धारित हैं उसे भी हम समझ लेते हैं, जिससे आपको परीक्षा देने में आसानी होगी। आप सहजता के साथ परीक्षा दे सकते हैं। जब आप परीक्षा में आने वाले पाठ को समझे रहेंगे, किस पाठ से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सारी चीज़ों को आप समझे रहेंगे तो आपको परीक्षा देने में सहूलियत होगी, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम हिंदी पाठ्यक्रम अ, जिसका कोड संख्या है 002 के विषय में हम विचार करेंगे। यह कक्षा 10वीं हिंदी अ पाठ्यक्रम है जो 2020-21 के लिए निर्धारित है। यानी आप ये जो परीक्षा देने जा रहे हैं, यह इसी पाठ्यक्रम के अनुसार ही आप परीक्षा देंगे। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी आप से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। उन 4 विकल्पों में से सही विकल्प को आपको चुनना है और लिखना है। खंड अ में कुल 53 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। इसका मतलब आपको विकल्प दिया जाएगा। आपको 53 कुल प्रश्न दिए जाएंगे। उन 53 में से आपको 40 का उत्तर देना है, यानी 13 प्रश्न अतिरिक्त होंगे। इसके बाद खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी लेखन संबंधित। उनमें भी कुछ में विकल्प दिए जाएंगे और किसी में विकल्प नहीं रहेगा। तो जिनमें विकल्प रहेगा उसे भी समझेंगे, जिसमें विकल्प नहीं रहेगा उसे भी हम भली भांति समझेंगे। तो हम समझते हैं, यहाँ परीक्षा भार विभाजन है। आप देख सकते हैं परीक्षा भार विभाजन, यानी किस पाठ से कितना अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, किस पाठ से कितने अंक के प्रश्न होंगे, इसके विषय में यहाँ बतलाया गया है। तो सबसे पहले हम खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ विषय वस्तु क्या है, तो सबसे पहले है अपठित गद्यांश वह काव्यांश, यानी अपठित बोध के अंतर्गत गद्यांश व काव्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्यांश और गद्यांश से 5-5 अंक के प्रश्न होंगे। एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा 150 से 200 शब्दों का, यानी एक अपठित गद्यांश होगा जो 150 से 200 शब्दों के बीच होगा, और एक एक अंक के 5 प्रश्न के उत्तर आप देंगे। यह विकल्प सहित, यानी आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो 6 प्रश्न में से आप किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे। और यह बहुविकल्पी हो गए, यानी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 5-5 विकल्प दिए जाएंगे, और आप उन 5 या 4 विकल्प दिए जाएंगे। उन 4 विकल्पों में से आप किसी एक विकल्प जो सही होगा उसे आप चुनेंगे और उसे लिखेंगे। यानी इस तरह से समझिए कि गद्यांश के अंतर्गत आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप किन्हीं 5 प्रश्नों के आप उत्तर देंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4-4 विकल्प होंगे और उन 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। उसी तरह अपठित काव्यांश होगा। काव्यांश यानी काव्य की कुछ पंक्तियाँ आप दी जाएंगी, उन पंक्तियों को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वे पंक्तियाँ भी 150 से 200 शब्दों के बीच होंगी, और आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होगा। 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प होगा उसे आप चुनेंगे। तो इस तरह से 5 अंक गद्यांश के लिए, 5 अंक काव्यांश के लिए, इस तरह से अपठित बोध
गद्यांश एवं पद्यांश के लिए 10 अंक निर्धारित है। अब व्याकरण के विषय में समझते हैं। व्याकरण भी दो प्रकार का है। एक है जो 1 अंकों के 16 प्रश्न होंगे और दूसरा है लेखन संबंधित। तो लेखन संबंधित को हम बाद में विचार करेंगे। अभी जो 1 अंकों वाले 16 प्रश्न हैं उन पर विचार कर लेते हैं। तो यह भी बहुविकल्पी होगा, यानी आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, सही विकल्प आपको चुनना है। तो विषय हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसके लिए 4 अंक निर्धारित है। 1-1 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। वाच्य 1-1 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक है। पद परिचय 1-1 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 4 अंक है। रस 1-1 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ 4 अंक है। इस तरह से रचना, वाच्य, पद परिचय और रस, इन्हें अगर मिला लिया जाए तो 16 अंक हो गए। आपसे 16 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंक के और आपको उनके उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होगा, उसमें से सही विकल्प आप चुनेंगे। अब हम पाठ्य पुस्तक के विषय में विचार करते हैं। आपको पता है आपकी 2 पाठ्य पुस्तक है, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत 2 खंड हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड जिसमें कहानियाँ, लेख हैं, बाल गोविंद भगत, नेताजी का चश्मा इत्यादि पाठ है। उसके बाद काव्य खंड है। काव्य खंड में सूरदास के पद, गोस्वामी तुलसीदास कृत, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इत्यादि कविताएं हैं। यह आप पढ़ चुके हैं। तो क्षितिज के गद्य खंड के अंतर्गत आपसे 1-1 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ विकल्प नहीं होगा, 1-1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि 5 बहुविकल्प दिया जाएगा। 5 विकल्प रहेगा, उस 5 विकल्प में से आप सही विकल्प को चुनेंगे। इस तरह से आप इसे समझिए कि क्षितिज के गद्य खंड से आपसे 1-1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 विकल्प दिया जाएगा, उसमें से सही विकल्प आपको चुनना है। उसी तरह गद्य खंड से ही 1-1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 विकल्प रहेगा। पहले 5 प्रश्नों के लिए 5-5 विकल्प रहेगा और 2 प्रश्न के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 विकल्प रहेगा, यानी 2 ही विकल्प रहेगा। और उस 2 विकल्प में से जो सही विकल्प है उसे आपको चुनना है, समझना है और उसे लिखना है। उसके बाद है काव्यखंड। काव्यखंड भी इसी तरह से है। काव्यखंड के अंतर्गत जो कविताएं आपने पढ़ी हैं उन्हीं कविताओं में से 1-1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिया जाएगा, सही विकल्प आपको चुनना है। इसी तरह काव्यखंड से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंक के और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 विकल्प दिया जाएगा, सही विकल्प आपको चुनना है। तो इस तरह से गद्य खंड के अंतर्गत 7 अंक हुए और काव्य खंड के अंतर्गत भी 7 अंक हो गए। तो इस तरह से 14 अंक गद्य खंड के अंतर्गत बहुविकल्पीय हो गए। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न है जिसमें आपको लिखना है, विस्तार से लिखना है। तो इसमें भी वही क्षितिज गद्य खंड से आपसे 2-2 अंकों के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 8 अंक हो गए। और काव्य खंड से भी 2-2 अंकों के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ आपको समझना है, गद्य से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंकों के, तो कुल 8 अंक हो गए। और काव्य खंड से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंकों के, तो 6 अंक हो गए। कृतिका से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3-3 अंकों के, तो 6 प्रश्न हो गए। तो इस तरह से कुल 20 अंक हो गए। और उधर
ये 14 अंक हैं। तो पाठ्य पुस्तकों से 34 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्य पुस्तकें जो क्षितिज हैं और कृतिका हैं उनसे आपसे 34 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 अंक तो हो गए वर्णात्मक और क्षितिज से 14 प्रश्न हो गए एक एक अंक वाले जो बहुविकल्पीय होंगे। इसके बाद अब हम आते हैं लेखन में। जैसा हम व्याकरण के अंतर्गत बता चुके हैं कि एक एक अंक के 16 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब जो लेखन है जिसमें आपको लिखना है उनसे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला होगा अनुच्छेद लेखन। इसमें आपको 3 विषय दिया जाएगा। उस 3 विषय में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में आप अनुच्छेद लिखेंगे। अनुच्छेद यानी पैराग्राफ। इसे आप निबंध मत समझ लीजिए, निबंध अलग है क्योंकि एक निबंध में कई पैराग्राफ हो सकते हैं, लेकिन यह जो अनुच्छेद या पैराग्राफ लेखन है इसमें तो केवल एक ही पैराग्राफ यानी एक ही अनुच्छेद होगा। तो आपको 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है और यह 5 अंकों का होगा, यानी एक प्रश्न होगा जो 5 अंक का होगा। 3 विषय भले ही दिए जाएंगे लेकिन अंक होगा 5 और एक ही प्रश्न होगा। इसके बाद हो गया पत्र लेखन। आपसे औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषय में से किसी एक विषय पर प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वह औपचारिक पत्र पर आधारित हो सकता है या अनौपचारिक पत्र पर आधारित हो सकता है। इसमें आपको विकल्प नहीं दिया जाएगा और एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, उसका मूल्य होगा 5 अंक, यानी 5 अंक के एक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में आपको विकल्प दिया जाएगा, यानी विज्ञापन से संबंधित आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसका उत्तर 25 से 50 शब्दों में लिखना होगा। इसका मूल्य है 5 अंक, यानी एक प्रश्न का अंक है 5 अंक, यानी एक प्रश्न 5 अंकों का होगा। इसके बाद है संदेश लेखन। शुभकामना, पर्व त्यौहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह विकल्प सहित हो गया, यानी आपको 2 विकल्प दिया जाएगा, 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आप किसी एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसे भी आप 30 से 40 शब्दों में लिखेंगे। इसके लिए 5 अंक निर्धारित है, यानी एक प्रश्न है उसके लिए 5 अंक निर्धारित है। तो कुल यह 20 अंक के प्रश्न हुए। ये जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वे 20 अंक के प्रश्न हुए। 5 अंक के अनुच्छेद, 5 अंक के पत्र, 5 अंक के विज्ञापन तथा 5 अंक के संदेश लेखन। तो कुल मिलाकर ये 20 अंक हो गए। इसके बाद है श्रवण तथा वाचन, यह 10 अंक और परियोजना 10 अंक। तो श्रवण तथा वाचन और परियोजना वर्ष भर अध्यापकों ने आपको पढ़ाया है, तो वर्ष भर उन्होंने आपका मूल्यांकन किया है। उस मूल्यांकन के आधार पर आपको 20 अंक दिए जाएंगे। तो लिखित अंक हो गए 80 अंक और श्रवण तथा वाचन और परियोजना को मिलाकर हो गए 20 अंक। इस तरह से कुल हो गए 100 अंक, यानी 100 अंकों के आधार पर ही आपकी हिंदी की परीक्षा होगी। अब हम उन पाठों को समझ लेते हैं जिनसे वार्षिक परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के अंतर्गत है स्वयं प्रकाश की रचना नेताजी का चश्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत, यशपाल की रचना लखनवी अंदाज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यानी नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है गद्य खंड के अंतर्गत। अब काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास के पद, तुलसीदास कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह तथा अट नहीं रही है। ये 2 कविताएं हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक है उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। इसके बाद ऋतुराज की कविता कन्यादान, यानी काव्य खंड के अंतर्गत आपसे पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उत्साह, अट नहीं रही है तथा कन्यादान से प्रश्न पूछे जाएंगे। कृतिका भाग 2 के अंतर्गत शिव पूजन सहाय की रचना माता का आंचल, कमलेश्वर की रचना जॉर्ज पंचम की नाक और मधु कांकरिया की रचना साना साना हाथ जोड़ी, इनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ गए कि
आपसे किस पाठ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, या वार्षिक परीक्षा में किस पाठ से प्रश्न आएंगे, या किस पाठ को आपको भली भांति पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद व्याकरण के अंतर्गत हम विचार कर ही चुके हैं, फिर भी एक बार समझ लीजिए। अपठित गद्यांश, इसके बाद अपठित पद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पदबंध, रस, ये व्याकरण से संबंधित है, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और लेखन भाग के अंतर्गत है अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, इनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने पाठ्यक्रम को समझ लिए। अब इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी पाठ है उन्हें भली भांति पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जिससे वार्षिक परीक्षा में आपको कोई असुविधा न हो, आप सहजता सरलता के साथ परीक्षा दे सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने पाठ्यक्रम को समझ गए होंगे। धन्यवाद।